ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखा रहे हैं जो कि 10th क्लास में काम आती है, 8th चैप्टर में काम आएगी ये। तो ये कैसे बनती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो बिल्कुल ईजिली मेथड से बताऊंगा आप लोगों को। आपने सब क्या करना है, ऊपर लिखना है, पहले लिखना है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मोस्टली हम 90 डिग्री तक ही कवर करेंगे इसको। ये देखो, ये मैंने डिग्री ली है। उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ से हमारी स्टार्टिंग होएगी 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लिखनी है। 0 0 के नीचे, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4, और सबके नीचे आपने 4 4 लगा देना डिवाइड में। 4 4 4 4 4। अब जो कैंसिल होता है उसको ना कैंसिल कर दो। ये 0 से 4 कैंसिल नहीं होएगा तो 0 ही आ जाएगा। कैंसिल करके लिख रहे हैं, इससे कैंसिल नहीं हो रहा था। ऊपर अगर किसी नंबर के 0 है ना तो 0 ही आंसर देता है वो। 1 से 4 कैंसिल नहीं होता तो 1/4 ही लगा देंगे। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 1/2 लगा देंगे। 3 से 4 कैंसिल नहीं होता तो 3/4 ही लगा देंगे। 4 से 4 कैंसिल हो रहा है 1/1 तो 1 ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, रूट लगाना है सबके ऊपर। 0 का रूट, इसका भी रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। अब आपके पास जहाँ पे यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, इनकी आएंगी। पहले आएगी आपकी साइन की वैल्यू, फिर आएगी आपकी कोस की वैल्यू, फिर आएगी आपकी साइन का उल्टा कर दो या फिर टेंजेंट की कर लो, टेंजेंट। उसके बाद हम निकालेंगे सीकेंट की वैल्यू, उसके बाद निकालेंगे कोसिकेंट की वैल्यू। ये सारी वैल्यू निकालेंगे। सॉरी भाई, फ़ोन गिर गया था। तो वैल्यू निकालने के लिए गाइस हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है। तो 0 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यानी 0 डिग्री पे साइन 0 वैल्यू देगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। यानी हमारे पास 30 डिग्री पे जो साइन की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1/2। उसके बाद 45 डिग्री पे क्या करें, 1 का जो रूट होता है 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर रूट ही लिखेंगे उसको। उसके बाद 3 का जो स्क्वायर रूट है उसको 3 का स्क्वायर रूट ही रहने दो। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है भाई। उसके बाद 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। आपके पास सारी वैल्यू आ गई। आपके पास क्या आ गई, साइन 0 डिग्री भी आ गई, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सारे आ गई। अब आपने निकालनी है कोस की वैल्यू। कोस की वैल्यू क्या करनी है, आपने रिवर्स वैल्यू लिख देनी है। यहाँ से लग के ये सारे उल्टा, चलो पहले 1 लिख दो कोस की वैल्यू, मतलब 0 डिग्री पे 1 हो जाएगा, 30 डिग्री पे ये हो जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा ये सेम रहेगा दोनों, 45 डिग्री पे 60 पे ये आ जाएगा 1/2, और लास्ट में आ जाएगा 90 पे 0। तो ये रिवर्स वैल्यू कर दी मैंने, डिग्री नहीं लगाने, 0 है। उसके बाद टेंजेंट है भाई। टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है यहाँ बता देता हूँ मैं। टेंजेंट हमारे पास लिखा जाता है साइन बाय कोस, यानी साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू डिवाइड कर दो, वही आंसर आएगा टेंजेंट का। अब मेरे पास टेंजेंट की वैल्यू लिखनी है मैंने यहाँ पे, तो 0 के नीचे 1 लगाएंगे तो 0 ही आंसर आएगा। 0 के नीचे नहीं, 0 के नीचे, हाँ 0 के नीचे 1 लगाए तो 0 ही आता है। उसके बाद 1/2 के नीचे √3/2 लगाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 बचेगा, 1/√3 बचेगा। अब इसके नीचे ये लगाऊंगा तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 1 ही रहेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो, √3 के नीचे 1 आएगा तो √3 ही लिखेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 के नीचे अगर 0 लगाते हैं तो इन्फिनिटी आता है, नोट डिफाइन भी बोलते हैं इसको, नोट डिफाइन ये भी बोल देते हैं। उसके बाद सिकेंट है। सिकेंट ना उल्टा होता है भाई, किसका, सिकेंट कोस का उल्टा होता है, तो कोस है ये। कोस की जो जितनी भी वैल्यू आई हैं 1 के नीचे लिख दो। जैसे 1 के नीचे 1 लिखूंगा तो 1 ही आएगा, 1 के नीचे लिखूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2√3। अगर 1 के नीचे इसको लिखूंगा तो 2 इसके ऊपर √2 आगे चला ऊपर चला जाएगा तो √2 आ जाएगा। अगर 1 के नीचे इसको लिखूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 2 का। अगर
1 के नीचे 0 लिखूंगा, मतलब 1 के नीचे 0। अब ऊपर 1 है, नीचे 0, तो क्या होता है, अगर जब 0 नीचे आए तो इन्फिनिटी होता है, ये नॉट डिफाइन आ जाएगा ये भी। अब आपने क्या करना है, कोसिकेंट की निकालनी है, जो कि साइन का उल्टा होता है। या तो आप साइन का उल्टा कर लो कि 1 के नीचे 0 लिखूंगा क्या आएगा, 1 के नीचे 1/2 लिखूंगा क्या आएगा, 1 के नीचे ये लिखूंगा। या फिर आप जो सिकेंट की जो वैल्यू आई है इनको उल्टा करके लिख दो, पहले ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये। तो पहले मैं लिख रहा हूँ कि इन्फिनिटी, पहले आएगा इन्फिनिटी, फिर आएगा 2, फिर क्या आएगा √2, फिर आएगा 2/√3, और फिर आएगा 1। उसके बाद आपने निकालनी है वैल्यू, साइन हो गया, कोटेंजेंट की निकालनी है। कोटेंजेंट की वैल्यू कैसे निकली, टेंजेंट का रिवर्स, यानी जो टेंजेंट की वैल्यू आई है उसको 1 के बाय में लिख दो, 1 के नीचे लिख दो। ये टेंजेंट की वैल्यू 0, अगर 1 के नीचे 0 आ गई ना तो इन्फिनिटी देगा वो वैल्यू, इन्फिनिटी आ गई। उसके बाद अगर 1 के नीचे में 1/√3 लिखूंगा तो √3 ऊपर चला जाएगा, यानी √3 आ गया पहले। फिर इसको मतलब पलट रहे हैं हम वैल्यू को, अगर 1 के नीचे में 1 लिखूंगा तो 1 ही रहेगा, 1 के नीचे √3 लिखूंगा 1/√3 ही आएगा, और 1 के नीचे इन्फिनिटी लिखूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, नहीं 1 के नीचे 0 लिखूंगा तो क्या आएगा, तो मैं टेंजेंट की वैल्यू देख रहा हूं मैं, 1 के नीचे इन्फिनिटी क्या आएगा, 0 बन जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमारी पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है बनकर रेडी हो गई है। तो अगर इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसी तरह की और वीडियो आपके पास आती रहेंगी, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। सो गाइज इसको सब्सक्राइब कर लो।